जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें, आपकी एक्सरसाइज का है स्टूडेंट्स। इसमें उसने बोला है कि अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 20 इंटू ई फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है 100 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देख लें। चार्ज हमें कितना दिया हुआ था 20 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस 100। तो स्टूडेंट उसने पूछा है कि वो एनर्जी कितनी हासिल करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसने ये तो नहीं मेंशन किया कि वो पोटेंशियल एनर्जी हासिल करेगा या काइनेटिक एनर्जी या लॉस करेगा। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, सिर्फ एनर्जी एक्वायर्ड लिखेंगे। तो आपने टॉपिक में ये फार्मूला सीखा Q इंटू डेल्टा वी। तो Q की वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन और डेल्टा वी की 100 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 बोर्ड में आई भी है। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दिया है। तो एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सेम उसी तरह चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। तो फिर एनर्जी रिक्वायर्ड Q इंटू डेल्टा वी, 2 इलेक्ट्रॉन Q की वैल्यू और डेल्टा वी की वैल्यू 3V। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6eV। लेकिन स्टूडेंट बुक में आंसर जो दिया हुआ है वो जॉल में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हमने दो बातें याद रखनी है। एक कि हमने प्रूव किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 6 इंटू EV लिखा है तो इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 1eV। उस 1eV की जगह पे आप क्या पुट कर दें स्टूडेंट 1eV की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यही वैल्यू किस में आ जाएगी, अब जॉल में आ जाएगी। और स्टूडेंट अगर किसी जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू बनानी हो तो और जॉल में दी हो तो हम उस जॉल की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने के लिए क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिया करेंगे इसी रिलेशन के थ्रू। जी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्टिकल से रिलेटेड MCQs। सबसे पहले MCQ है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये मैंने आपको ऊपर सारा समझाया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। इसके बाद सेकंड MCQ है स्टूडेंट कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जॉल इज़ गॉट। तो स्टूडेंट ये हमने इक्वेशन सीखी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है इस वैल्यू के। तो ये जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन C। इसके बाद थर्ड MCQ स्टूडेंट देखें, एक पार्टिकल आपको दिया हुआ है जिसके चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। आपने एनर्जी निकालनी है। तो स्टूडेंट ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हुए हैं, फिर भी आप सोल्यूशन देख लें। एनर्जी का फार्मूला है Q इंटू डेल्टा वी, Q की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह MCQ नंबर 4 देखें स्टूडेंट, अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से एनर्जी का वही फार्मूला, वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 जॉल आ जाएगा। इसके बाद MCQ नंबर 5 देखें स्टूडेंट, 1 जॉल किसके बराबर होगा, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बराबर होता है इतने जॉल के, ठीक है। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना चाहते हैं तो इस वैल्यू को आप जाके डिवाइड कर दें 1 पे।
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जॉल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ए ऑप्शन। इसके बाद स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल्स टू कितने जॉल के बराबर होता है, तो ये तो हमने सीखा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसके बाद स्टूडेंट जो आपने आर्टिकल के अंदर बात सीखी है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो कौन सी एनर्जी हासिल करेगा। तो स्टूडेंट देखें डायग्राम, पहले देखें पॉजिटिव चार्ज है और आपने उसको मूव किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर वर्क, और जब हम किसी चार्ज पे वर्क करेंगे तो वो क्या हासिल करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे उसने पूछा हुआ है कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रिलीज़ कर दें तो फिर वो कौन सी एनर्जी हासिल करेगा। तो स्टूडेंट अब वो कौन सी एनर्जी हासिल कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट ये आर्टिकल जो है वो 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस तरह हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट।